नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन पढ़ेंगे। क्या है इसमें आर्टिकल 371 जे को देखेंगे। तो क्या है इस आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा, स्पेशल प्रोविजन पढ़े डिफरेंट स्टेट के लिए, गोवा के लिए पढ़ा, सिक्किम के लिए पढ़ा, मिजोरम के लिए पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश के लिए पढ़ा। तो वैसे ही इस आर्टिकल में बताया गया है स्पेशल प्रोविजन है कर्नाटका के लिए। तो क्या बोला गया देखो, फर्स्ट में क्या है, द प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर, प्रेसिडेंट साहब अपने ऑर्डर से लिखित रूप में गवर्नर साहब को सौंपेंगे क्या, मेड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के लिए जो भी चीजें प्रेसिडेंट साहब ने डिसाइड की हैं, पार्लियामेंट ने डिसाइड की हैं, तो वो साहब ऑर्डर से, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर से क्या करेंगे, प्रोवाइड फॉर द एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर फॉर। तो गवर्नर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई आप इन मैटर पे वहां पे ये चीजें देखिए। तो वो क्या मैटर है देखो, ए में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे वो सेम बात आ गई जो हमने महाराष्ट्र स्टेट के लिए और गुजरात स्टेट के लिए पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था महाराष्ट्र स्टेट और गुजरात स्टेट के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा रहे थे। वहाँ पे कुछ रीजंस के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो हमने वहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे अब ये इस आर्टिकल में लेके आया है कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ फॉर हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए। कर्नाटका रीजन के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे उन लोगों के लिए, वो उस रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बनाया जाएगा डेवलपमेंट बोर्ड, जो उनके डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेगा। विद द प्रोविजन दैट ए रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बोर्ड विल बी लॉन्च ईच ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो बोर्ड का काम क्या है कि उस रीजन से रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं, उनकी एजुकेशनल कंडीशन कैसी है, भाई कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी भाई फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, सोशली कैसे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें रेडी करने के बाद उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें रेडी करने के बाद वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत करेंगे, उस रिपोर्ट को भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वो जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो खुद नहीं भेजेगा, वो गवर्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर साहब उस रिपोर्ट को फिर ले करवाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें उसके बाद बी में क्या है, इक्विटेबल अलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द सेड रीजन सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट एज ए होल एंड। यहाँ पे अब फंड की बात कर रहा है कि स्टेट के लिए सेंटर मान लो कितना फंड देती है, तो उस फंड में से जो अलोकेशन है उस एरिया के लिए वो इक्विटेबल हो, वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, और जो बाकी दूसरे एरिया के लिए दिया जा रहा है उसी एरिया, उन एरिया के कंपेयर में या तो भाई उनके बराबर में हो, इक्विटेबल अलोकेशन हो, या फिर उनकी कंडीशन को देख के भी ज़्यादा जरूरत है तो उसके हिसाब से उसको अलॉट किया जाए, ठीक है। सैड रीजन सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट एज द वोल। जितना भाई जैसे पूरे स्टेट के लिए अलोकेशन हो रहा है ना, कर्नाटका स्टेट के लिए भाई सेंटर दे रही है और स्टेट भी दे रहा है, भाई जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वहाँ से भाई स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाएगा। तो वैसे ही इस बोर्ड के मतलब क्या है, इस बोर्ड के थ्रू, अब इस बोर्ड के थ्रू तो क्या है कि भाई जो एरिया डिसाइड हुआ है, जो एरिया की क्या सारी रिपोर्ट कौन दे रहा है, ये बोर्ड दे रहा है, जो डेवलपमेंट बोर्ड है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से उस एरिया को उतना फंड अलोकेट किया जाए कि उनकी जो स्थिति है वो इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद है इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द सेड रीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट एज ए होल। यहाँ पे ये सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब मान लो जो आदमी पीछे रह गया, जो रीजन पीछे रह गया है, तो उनको कुछ छूट देनी चाहिए, कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, भाई जॉब के क्षेत्र में उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं उनको, या फिर जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए भी जॉब जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मतलब वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो टेम्परेरी जॉब्स के लिए भाई वहाँ से उन लोगों को नियुक्त करना, ठीक है। एजुकेशनल के लिए कॉलेज में एडमिशन देने के लिए उन लोगों को भाई रिजर्वेशन देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे ये छोटे लेवल के वेल्डर होते हैं, जो IIT वाले होते हैं ना, इनको ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना। तो वो सारे काम भी इस डेवलपमेंट बोर्ड ये रिपोर्ट देगा, और वो चीज़ें करने के लिए भी यहाँ पे की जाए उस रीजन के लिए, ये बात बोली जा रही है इसमें, ठीक है। एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट एज ए वोल। उसके बाद है सेकंड, एन ऑर्डर मेड अंडर सब क्लोज C
और आई मे प्रोवाइडेड फॉर, अब इसमें क्या है देखो, ए रिजर्वेशन फॉर ए प्रोपोर्शन ऑफ सीट इन एजुकेशनल। अब आ गया ना जो मैंने आपको पीछे बताया, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है एजुकेशन के क्षेत्र में उस रीजन के लिए, उस रीजन के जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए, जो प्रोपोर्शन सीट हैं उनमें। अब मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट हैं तो उसमें भी डिवाइड किया जाता है ना कि जनरल, ओबीसी, SC ST, ठीक है। अब वो अलग बात है इस रीजन के लोगों को किस में, कौन से उसमें डाला गया है, SC ST में या किस में डाला गया है, उसके हिसाब से वहाँ के जो बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लें, स्कूल्स में एडमिशन लें, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर आगे ना वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी इंस्टीट्यूशन में उन बच्चों के लिए, तो वहाँ पे भी आप मान लो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए वो जाएंगे तो वहाँ पे भी उनको छूट दी जाए एडमिशन के लिए। इन द हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, फॉर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हु बिलोंग टू दैट रीजन, जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं, बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, या तो भाई उनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ है या बाय डोमिसाइल, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट और क्लासेज ऑफ पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, जो नौकरी है उनकी बात कर रहे हैं, एंड क्लासेज ऑफ पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो नौकरियां होती हैं डिपार्टमेंट में, वो इन एनी बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होगी, इन द हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन, एंड रिजर्वेशन ऑफ ए प्रोपोर्शन ऑफ सच पोस्ट, उन पोस्ट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना फॉर द पर्सन हु बिलोंग टू दैट रीजन, जो ये कर्नाटका और हैदराबाद वाले रीजन से बिलोंग करता है, उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना उन पोस्ट के ऊपर, भाई उनको छूट देना ताकि उनको भी नौकरी भाई पहले लगे जो और अदर जो एरिया उनसे, ठीक है, उनको भाई छूट देना ताकि वो थोड़ा सा आगे आए। such post for person who belong to that region or by birth or by domicile and for appointment there to by direct recruitment, और उनकी direct recruitment हो as or by promotion or in any other manner as may be specified in the order, और उनके प्रमोशन के लिए भी, ठीक है, अगर कुछ छूट रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है तो वो भी किया जाए। तो ये बेसिक बातें वैसे हमने पहले जो स्टेट था महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ लिया था इस डेवलपमेंट बोर्ड का, भाई वो उन रीजन के लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या ये काम करते हैं, ठीक है। तो यही था आर्टिकल 371 जे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना, ठीक है।